Yes, 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 yes. Hello, good evening everyone. So today I am here to teach you something else. जो हम लोग रोज सीखते हैं उससे कुछ अलग सीखना है। देखो, इंग्लिश का ऑपरेशन करने से हम कभी भी नहीं सीख सकते। उसका ऑपरेशन नहीं करना, उसको एक प्रोसेस से सीखेंगे तो हम लोग इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, हम आपको आज सिखाने आए हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं पूरे दुनिया से, बिकॉज न्यूज़पेपर गिव्स अस इंफॉर्मेशन व्हाट एवर हैपेंस इन अराउंड अस। तो इसीलिए हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हम लोग नॉलेज भी गेन कर लेंगे। और इंग्लिश सीखने से जैसे हम लोग रोज़ क्या करते हैं कि वर्ड पावर को रटते हैं, और वर्ड पावर रटते हैं, फिर उस वर्ड पावर को हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा करना है कि अगर रोज़ हम रीडिंग करते हैं तो वहाँ से हमें वर्ड पावर भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रामर भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि रोज़ पढ़ने से पता चलेगा इसका यूज किस ढंग से हो रहा है, इससे हमें यूजेज पता चलेगा। तो हम लोग न्यूज़पेपर की बात करने वाले हैं कि वी आर गोना लर्न न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। सो टॉपिक इज हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, हम लोग हिंदी की बात नहीं आज करने वाले, हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की बात कर रहे हैं कि हमें अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद है ना आप अपना स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते हैं। इसलिए तो हम लोग न्यूज़पेपर की बात करेंगे। सो न्यूज़पेपर का बेनिफिट क्या होगा, इससे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका रीडिंग स्किल फास्ट हो जाएगा, आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग स्किल एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप है ना रोज इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर किसी से सुनने और सुनाने की बात नहीं होती है, तो आप खुद से कहीं पर बैठ के एक जगह पर आप पढ़कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारा इससे फायदा है कि आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका वर्ड पावर भी बढ़ जाएगा, वर्ड पावर इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी घटना घटित होती है, आपको करेंट अफेयर्स आपको अच्छा हो जाएगा, आपका करेंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा। इससे अगर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स के लिए रोज पढ़ना पड़ता है, तो न्यूज़पेपर से आपका करेंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। तो इसका ये सारे के सारे फायदा है, साथ ही साथ आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग स्किल ये क्या होता है, ये वो चीज़ होता है जिससे आपको किसी भी भाषा को समझने में है ना बहुत हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग स्किल। क्योंकि आप लोग ट्रांसलेट करते हैं, आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट पास एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज आप कॉमन एरर कर करके आप कितने एग्जाम को पास करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको एग्जाम पास करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका एक पैसेज जानते हो, आपको एग्जाम में पूछा जाता है पैसेज, आपका पैसेज पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें पैसेज ना पूछा जाता हो, तो आपको पैसेज के लिए यही हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग स्किल। साथ ही साथ ऐसा आप एसएससी की तैयारी करो या आप करो बैंकिंग का तैयारी करो, इवन यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग स्किल को आपको ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिखने के लिए आपको पैसेज को रीडिंग अच्छा से आना चाहिए, और रीडिंग के लिए आप रीडिंग जानोगे, साथ ही साथ आपको वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहीं से आप वर्ड में फंस जाएंगे। कई बार तो न्यूज़पेपर से पैसेज लेकर डाल दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट से हम लोग एक पैसेज दिया गया था, पैसेज का ये एडवांस ढंग से आप बोल सकते हैं, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को में आपको ऐसे लिखा हुआ है, बीच में ब्लैंक दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं पर ब्लैंक दे देगा। इस ढंग से आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ना पड़ता है, तो आप क्लोज टेस्ट भी यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट भी इम्प्रूव यहाँ से हो जाएगा आपका, और क्लोज टेस्ट भी अंडरस्टैंडिंग स्किल से ही चलता है। अगर अंडरस्टैंडिंग स्किल नहीं अच्छा है
तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। चलिए, तो आपको क्लोज टेस्ट इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, और ये सब रीडिंग स्किल से ही आता है। क्लियर? तो आगे हम लोग बात करते हैं क्लोज टेस्ट के बाद क्या होता है। ठीक है, ये हो गया एक पैसेज होगा, सॉरी एक पैसेज होगा जिसमें गैप दे देता है। अब यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको 3 से 4 दिया जाएगा, आपको फिल करना पड़ेगा, तो इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट के बाद एक और होता है पैसेज, सॉरी पैराजंबल होता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं ना PQRS बोलते हैं। इसको कई नाम दिया गया है, पैराजंबल। ये भी आपको यहाँ से इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप सीख पाएंगे यहीं से किसी भी वर्ड में कैसे इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। साथ ही साथ आखिर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ेंगे, ये होता है। तो शुरू में क्या होता है कि आपको पहला आपका पर्पस है न्यूज़पेपर पढ़ने का कि आप अपना इंग्लिश ठीक करें। पहला पर्पस है कि इंग्लिश कैसे ठीक हो। दूसरा पर्पस है कि हम कैसे कनेक्टेड रहे, कैसे जानकारी ले, क्या घटित हो रहा है, तो हमें हमारा करंट अफेयर्स भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ वर्ड पावर भी ठीक होगा। वर्ड पावर कैसे ठीक होगा, क्योंकि रोज हम है ना उसी वर्ड से मिलेंगे। अगर हम किसी वर्ड को रटते हैं तो फिर भूल जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट यूज इट, एंड विदाउट यूजिंग वर्ड्स यू कैन नॉट कीप इन माइंड। तो माइंड में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको वर्ड पावर भी अच्छा हो जाएगा, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा होगा। और पैसेज सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि पैसेज जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जानकारी होना चाहिए उस चीज़ के बारे में। अगर उस चीज़ के बारे में जानकारी होता है ना तो हम फास्ट में कर लेते हैं। हमारे यहाँ से हेल्प मिल जाए। क्लोज टेस्ट में भी हेल्प होता है, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसके साथ प्रीपोजिशन ये यूज हो रहा है, ये वर्ब ये लेता है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी अपना इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। फिर पैराजंबल में भी हेल्प मिलता है। अगर आप केवल कॉमन एरर की बात करें तो कॉमन एरर से केवल आप एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। ओके, तो फिर पढ़ेंगे तो कौन सा न्यूज पढ़ेंगे। न्यूज पढ़ने के लिए बहुत सारे आपको मिलेगा, जैसे द हिंदू होता है, तो द हिंदू होता है, तो द हिंदू ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बट इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ होता है, जिसके बारे में आप जानेंगे, आप इजीली उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन अनजान चीज़ों के बारे में आपके लिए डिफिकल्ट होता है। सो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, जिससे अगर हम पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को तो ईजिली कर लेंगे, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में सभी प्रकार के न्यूज होते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों होता है। और लोकल न्यूज को अगर आप पढ़ते हैं तो इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि जो हम सुने होते हैं बातों को उसको पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को हम फर्स्ट चुनेंगे, और आफ्टर रीडिंग 1 or 2 months वी विल सेलेक्ट द हिंदू, क्योंकि शुरुआती में टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छा होता है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की हम बात करें, इसमें न्यूज कौन सा पढ़ेंगे, एक होता है फर्स्ट पेज होता है। फर्स्ट पेज इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इन फर्स्ट पेज जनरली इंटरनेशनल लेवल न्यूज इज गिवन, तो ऐसे में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फर्स्ट पेज के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट पेज पर ज़्यादा फोकस नहीं, अगर फर्स्ट पेज में भी पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूज़, और न्यूज़ होना चाहिए हमारा लोकल होना चाहिए। लोकल न्यूज़ में क्या होता है कि आप आसानी से समझ जाते हो, कि जैसे 4 people वर किल्ड इन पटना, ऐसे सिंपल बातें होता है जिससे आप समझ सकते हैं। या एग्जामिनेशन हो, कोई भी घटना ऐसा जिसके बारे में आप जानते हो, अगर उसको पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओगे। तो शुरुआती में लोकल न्यूज पढ़ना है, नोट इंटरनेशनल न्यूज। लोकल न्यूज पढ़ने से हम इजीली बातों को समझते हैं, और छोटे छोटे न्यूज़ को पढ़ना है, बड़े बड़े नहीं पढ़ना है, छोटे छोटे पढ़ना है। छोटे छोटे पढ़ने से हमें क्या होगा कि जल्दी हम समझ पाएंगे, फिर धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करते रहेंगे। छोटे छोटे से ही हम बड़े चीज़ों पर जंप करते हैं, तो छोटा छोटा से बड़ा पर जाएंगे। ओके, सो यहाँ तक तो हम लोग शुरू में सेलेक्ट करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, और बाद में हम सेलेक्ट करेंगे द हिंदू, क्योंकि द हिंदू का न्यूज जो होता है जनरली उससे आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और यहाँ से भी हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरुआती के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
शुरू में आपका इंग्लिश वीक होगा तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इंग्लिश इंप्रूव हो थोड़ा यहाँ पर द हिंदू को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? एक होता है ना हमारा हेडलाइन होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारा एक होता है हेडलाइन। हमारा क्या होता है? हेडलाइन होता है।